हाय फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने जो ट्यूटोरियल लिया था उसमें माउथ हॉर्न के बारे में, हारमोनिका के बारे में मैंने बताया था कि उसको हम टंग से रिदम कैसे देते हैं। कुछ डाउट्स थे, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए, डाउट्स रहे, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई यदि हम ऑक्टेव टू ऑक्टेव बजाते हैं तो हम रिदम बीच में से कैसे देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि हम सी और सी को साथ में रखते हैं तो जबान बीच में रहती है और जबान से हम जो है किसी भी टाइम सिग्नेचर को 3/4 है या किसी भी रिदम को, हिंदी की ताल भी ले सकते हैं या वेस्टर्न में हम टाइम सिग्नेचर कहते हैं, उसके हिसाब से हम टंग को जो है उसमें रिदम देते हैं। तो ये डाउट कुछ लोगों ने पूछे थे, तो मैं बता दूं कि बीच में रहेगा जबान और ये स्लाइड होके डी ऊपर आएगा, सी नीचे आएगा, इस ढंग से चलता रहेगा। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया। आज मैं आपको इस माउथ ऑर्गन, जो कि क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन है, मीन्स यू कैन हैव द सेमीटोन्स, अर्ध स्वर हम इसमें पैदा कर सकते हैं। और मेरा सजेशन जो माउथ ऑर्गन बजाते हैं उनको ये है कि आप जब भी माउथ ऑर्गन बजाएं तो आप क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन को ही यूज करें, ताकि आपको आदत पड़ जाए कि हम सेमीटोन्स कैसे बजाते हैं। नहीं तो यदि आप सिर्फ नेचुरल टोन्स, या हम कहते हैं हिंदी में शुद्ध स्वरों के सप्तक से यदि हम माउथ ऑर्गन लेंगे तो बाद में जब हम शिफ्ट होते हैं हारमोनिका पर, क्रोमेटिक पर, तो हमको दिक्कत होती है, क्योंकि अर्ध स्वर बजाने की जो स्टाइल है हमको आ नहीं पाती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी माउथ ऑर्गन बजाएं तो आप ये जो चेंजर रहता है या बटन, या जिसमें हम क्रोमेटिक नोट्स पैदा करते हैं, वो ही आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहले मैं बताता हूं कि व्हाट इज क्रोमेटिक। क्रोमेटिक को हिंदी में कह सकते हैं हम कि अर्ध स्वरों का सप्तक, यानी हम सा से रे कोमल पैदा कर सकते हैं, ग से ग कोमल पे आ सकते हैं। सिमिलरली वेस्टर्न म्यूजिक में थोड़ा अप्रोच अलग हो जाता है, हम शार्प फ्लैट्स यूज करते हैं और जो नेचुरल टोन्स हैं वो ए बी सी डी ई एफ जी होते हैं। तो हम जब सी बजाते हैं, अर्ध स्वर जब ऊपर लेते हैं, तब वो सी शार्प बनता है। क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन में जब हम इस बटन को दबाते हैं तो जो नोट है वो हाफ स्टेप अप जाता है, मतलब वो सी से सी शार्प पे जाएगा। सो यदि हम ये सी का स्केल बजाएंगे और यदि हम बटन दबा के सी का स्केल दबाएंगे तो वो सी शार्प की स्केल बन जाएगी। आई विल शो यू। सी ये नेचुरल सी मेजर हुआ, जिसमें कि हम सी को यदि सा मान लें तो हिंदी में सारे गम पद निसा हुआ। यदि मैं सी को इससे सी शार्प करता हूं और इसको दबा के ही रखता हूं और स्केल बजाता हूं, वो सी शार्प की स्केल बन जाएगी, क्योंकि पूरी स्केल जो नेचुरल स्केल है वो शार्प में, मतलब हर एक स्टेप हाफ स्टेप अप हो जाएगा। सी यानी कि पूरी स्केल हाफ स्टेप अप हो गई। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं नेचुरल स्केल बजाकर उसमें सेमीटोन्स अप करता रहूंगा। सेमीटोन्स में आपको जल्दी से बता देता हूं व्हाट आर सेमीटोन्स। अर्ध स्वर मतलब एक स्वर से दूसरे स्वर का अंतराल, इंटरवल सबसे छोटा है, यानी कि दो स्वर बहुत कम दूरी पर हैं, उसको अंतराल बोलते हैं। समझने के लिए हम उसकी दूरी बोल सकते हैं, यू कैन से डिस्टेंस ऑफ टू नोट्स, वही अर्ध स्वर होता है। तो लोग कहते हैं कि अरे हाफ स्टेप अप सी शार्प, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे कि ये हाफ, इसका अंतराल सबसे छोटा है, तो इसीलिए ये इंटरवल सबसे छोटा सेमीटोन है। से तो आप प्रैक्टिस करें सेमीटोन्स के बारे में। आप सेमीटोन स्केल बजाते आए और आप उसका रजिस्टर कहां पर है उसको ध्यान में रखें कि सी शार्प कहां पर है, डी शार्प। देन यू कैन प्ले द सॉन्ग्स ऑफ सेमीटोन्स जो नेचुरल स्केल में नहीं है, दूसरे जो विवादी स्वर भी उसमें आए वो आप इसके थ्रू ले सकते हैं। से आई विल प्ले सेमीटोन्स आप।
सो यू शुड प्ले सेमीटोन्स, और उसका रजिस्टर कहां पर है? सी, सी शार्प, डी, डी शार्प। इस ढंग से आप उस सॉन्ग में जहां पे सेमीटोन आया है आप उसको यूज कर सकते हैं। एक सॉन्ग डेमो के लिए मैं आपको बताता हूं। हियर सेमीटोन बी फ्लैट आता है, जिसको ए शार्प भी कहते हैं, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा।